हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी ही आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसी बीच बच्चे और उनके मम्मी पापा बार बार पूछ रहे हैं, सर नीट 2027 के लिए क्या पार्शियल ड्रॉप करना सही है? तो आज के इस वीडियो में हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, पार्शियल ड्रॉप क्या है। सेकंड, पार्शियल ड्रॉप किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। थर्ड, पार्शियल ड्रॉप करने में कितना रिस्क है। फोर्थ, पार्शियल ड्रॉप करना सही है या गलत। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, पार्शियल ड्रॉप करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे पार्शियल ड्रॉप करते हुए भी आप नीट 2027 में टॉप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पार्शियल ड्रॉप क्या है। देखो भाई, जो स्टूडेंट्स इस बार नीट 2026 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, वो क्या करेंगे, अपने नीट 2026 के मार्क्स के बेस पे जिस भी कोर्स में एडमिशन मिल रहा है, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएससी नर्सिंग, वेटरनरी, जहां भी एडमिशन मिले, या इसको छोड़ के प्लेन बीएससी एमएससी में एडमिशन लेके साथ के साथ अपने नीट 2027 की प्रिपरेशन करते हैं, इस उम्मीद से कि इस बार नीट 2027 क्रैक हो जाएगा, फिर मैं अपना ये कोर्स छोड़ के एमबीबीएस में एडमिशन ले लूंगा। यानी वो कोई रिस्क नहीं रखना चाहते कि नीट 2027 में भी फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल ड्रॉप। सेकंड, किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। देखो, अगर इस बार आपने क्लास 12th के साथ नीट एग्जाम दिया था, या आपका ये फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप था, तो मुझे लगता है आपको पार्शियल ड्रॉप की कोई नीड नहीं है। आप एक अटेम्प्ट और अच्छे से प्योर ड्रॉप के साथ दें, प्रॉपर सिस्टम के साथ मेंटरशिप में अपनी पढ़ाई करते हुए ड्रॉप करें, ताकि आप अच्छी रैंक के साथ अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पास करें। और अगर आपका ये ऑलरेडी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ड्रॉप था और अब आपकी हिम्मत नहीं बची है, ठीक, या मम्मी पापा मना कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन ये है, जहां भी एडमिशन मिल रहा है एडमिशन लो और साथ में नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन करो। और फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो भाई इसका बहाना तो मैं नहीं चलने दूंगा, क्योंकि अब रिवाइज क्लासेस ऐप पे अल्फा बैच लॉन्च हो चुका है केवल 2,999 रुपए में। आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो उससे कम प्राइस में। और बड़ी बात पता है क्या है, इस अल्फा बैच में आपको मिल रहे हैं कोटा क्लासरूम के ड्रीम बैच के लेक्चर्स, साथ में 25,000 से ज्यादा क्वेश्चंस का प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक और 20+ टेस्ट की टेस्ट सीरीज, वो भी विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन और एआई डाउट सपोर्ट। इतनी सारी चीजें मिल रही है कितने कम प्राइस में, 2,999 रुपए। आपके एक साल का जो रिचार्ज होता है उससे भी कम प्राइस में मिल रहा है। देखो, अब रिवाइज क्लासेस भी मैदान में आ चुका है। 3 सब्जेक्ट, 3 टीचर, बढ़िया टीम आपको बढ़िया से प्रिपरेशन कराएगी। तो सस्ते कोर्स में भी अब अच्छी टीम आ चुकी है, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। और एक बात और बता दूं, ये प्राइस भी बढ़ने वाला है। तो जो बच्चे अभी पार्शियल ड्रॉप करने जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो जल्दी से रिवाइज ऐप डाउनलोड करो और अल्फा बैच ज्वाइन करके अपनी जर्नी स्टार्ट करो। कोई प्रॉब्लम आती है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात करो। अब थर्ड, हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा, भाई ये पार्शियल ड्रॉप करने में क्या क्या रिस्क है। सबसे पहला रिस्क बताऊं आपको, बीडीएस के साथ पार्शियल ड्रॉप करना। क्योंकि बीडीएस में ये रूल होता है कि आप अगले 1 साल तक नीट एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते, यानी आप फिर बीडीएस नहीं छोड़ सकते अगले 1 साल तक। समझ आई बात। आपने बीडीएस में एडमिशन लिया, नीट 2027 मानो क्रैक भी हो गया, लेकिन वो बीडीएस वाले आपको रिलीव ही नहीं कर रहे, फिर क्या करोगे, कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो पार्शियल ड्रॉप करना तो बीडीएस में एडमिशन लेना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, ये रिस्क हुआ। दूसरा, भाई आपने ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया जहां पे कॉलेज में बॉन्ड भी है, और बॉन्ड है तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, या ऐसी बॉन्ड पॉलिसी भी हो सकती है कि आप कंप्लीट कोर्स हुए बिना हमारा यहां से रिलीव नहीं हो सकते, जो भी उनकी पॉलिसी है। तो पहले प्रॉपर आप बॉन्ड पॉलिसी जरूर पढ़ लें जहां भी एडमिशन लेने जा रहे हैं। जनरली बहुत सारे बीएमएस कोर्स में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती है, बट फिर भी जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है पर्टिकुलर उसकी बॉन्ड पॉलिसी एक बार जरूर पढ़ लें। थर्ड, जहां भी आप एडमिशन लेंगे
भाई अगर आपका सपना ये है कि एमबीबीएस करना, नीट 2027 क्रैक करना और मुझे कोर्स छोड़ना है, तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना लें जिसकी फीस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको तो 1 साल वहां पे फीस भरनी है, फिर छोड़ना है, तो हम ज्यादा पैसे वाले कॉलेज में एडमिशन क्यों लें? ऐसी जगह एडमिशन ले जहां मम्मी पापा का खर्चा कम हो। और चौथा, अगर आपको कॉलेज जाना पड़ रहा है तो वहां पे अटेंडेंस का चक्कर नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जल्दी ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अटेंडेंस का चक्कर ना हो या कॉलेज ना जाना पड़े तो आप नीट 2027 पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। क्या पार्शियल ड्रॉप करना सही है? बिल्कुल सही है, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं खुद से जो चीजें मैनेज कर सकते हैं। कॉलेज के साथ साथ आप नीट 2027 की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो आपके लिए इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिनके ड्रॉप ज्यादा हो चुके हैं। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इजिली दोस्तों के चक्कर में पड़ जाते हैं, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, सेल्फ स्टडी करने में इश्यूज आते हैं, आपको गेम की, मोबाइल की लत लग जाती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक, फिफ्थ, अब हम बात करेंगे पार्शियल ड्रॉप लेते टाइम किन बातों का ध्यान रखें, और ये होगा नेक्स्ट पेज पे डिस्कस। देखो भाई, पार्शियल ड्रॉप में सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, अगर पॉसिबल है भाई आप सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लो, और एडमिशन लेने के बाद वहां मत जाओ एक दिन भी। मैंने तो जितने भी स्टूडेंट्स का पार्शियल ड्रॉप से नीट एग्जाम क्रैक कराया है उनको यही सुझाव दिया है कि भाई आप सिर्फ एडमिशन लो, फी जमा करो, और कभी भी कॉलेज वालों को मुंह मत दिखाओ। वहां सेमेस्टर के एग्जाम देने तक मत जाओ, लैब के लिए मत जाओ, फोन आ रहा तो आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इतनी इजीली ईयर बैक नहीं लगता हमारे देश में, कोई आपका मेडिकल लग जाएगा या कोई जान पहचान निकल जाएगी, ऐसे ही जुगाड़ हो जाता है। अगर बाई चांस आप फेल हो गए तब तो कंटिन्यू करोगे ना, जिस कोर्स में एडमिशन लिया है। तो हम ऐसा सोचे क्यों हमें कंटिन्यू करना है? हमें तो नीट 2027 क्रैक करना है। यहां तो बस एडमिशन इसलिए लिया है, बिल्कुल ही किस्मत खराब रही तो कम से कम 1 साल तो बच जाएगा हमारा बीएमएस में, बीएससी नर्सिंग में, ठीक, या वेटरनरी में, जहां भी आप एडमिशन ले रहे हैं, बस इसलिए लिया है। और वैसे भी हमें तो ये छोड़ना ही है, तो प्रॉपर एडमिशन लो लेकिन फीस मत भरो। और हो सके तो भाई आप एक प्रॉपर सिस्टम के साथ प्रिपरेशन करो, प्योर मेंटरशिप में, ठीक। और ये सबसे बढ़िया आपको मिलेगा ऑफलाइन में, ठीक। क्योंकि देखो ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर ये देखता रहता कि भाई ये बच्चा जो है ये सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, क्या रेगुलर होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा, इसका मिस्टेक लिखने का स्टाइल सही है क्या, क्वेश्चन अप्रोच सही से करता है क्या, टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी में कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो ये छोटी छोटी कमियां होती है आपकी। आप कई बार इमोशनली भी ब्रेक होते हो, तो उस टाइम पे आपके टीचर से, आपके मेंटर से बड़ा कोई साथी नहीं होता। तो बेटर ये है कि प्रॉपर ऑफलाइन करें, तो ये प्रॉपर सिस्टम और मेंटरशिप आपको ऑफलाइन में मिल पाएगी। और ऐसा नहीं कि चलो सिस्टम देख लिया, कोचिंग के फोटो देखे और वहां जाके एडमिशन ले लिया, नहीं। ऐसी जगह जाओ जहां पे आपके पीछे पढ़ के आपका टीचर आपको पढ़ाए। अगर आप क्लास ना आए तो आपको डंडे लगाए, अगर आप मिस्टेक ना लिख के लाए तो आपको डांट लगाए, जब आप सही से काम ना करें आपके मम्मी पापा को बताए। ऐसी जगह जाए, क्योंकि आप तो गलती करोगे, आप ड्रॉपर हो, आपने पिछले साल गलतियां की तो इस साल भी करोगे। इसमें ये मतलब इमोशन में आके नहीं कि इस बार तो मैं देख लूंगा, नहीं, आपसे गलतियां होगी। एक आदमी हर टाइम आपके पीछे ऐसा होना चाहिए जो डंडा लेके खड़ा रहे कि भाई बता पढ़ क्यों नहीं रहा, क्लास क्यों नहीं आया था, मिस्टेक क्यों नहीं लिखी, टेस्ट में नंबर कम क्यों आए, सारी चीजें आपके ऑब्जर्व करें। तो वैसा एक मेंटर आपके सामने खड़ा है, सुनील नैन, और मेरे साथ है ड्रीम टीम, मैं और साथ में डॉक्टर शिवाली मैम, डीएन सर। हम तीनों मिलके पूरी प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं। डेली होमवर्क चेक करना, मिस्टेक नोटबुक चेक करना, बच्चों से कैलकुलेशन लिखवाना, पूरा ये डेली हम उनसे उनका चेक भी करते हैं और करवाते भी हैं। सबसे खास बात है हमारे सिस्टम की, हम 3 लोग हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फिजिक्स डीएन सर, प्रॉपर एक ही टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केमिस्ट्री मैं यानी सुनील नंद सर, बायो डॉक्टर शिवाली मैम। 3 टीचर 3 सब्जेक्ट। क्लास में हम पढ़ाते हैं, डाउट हम बताते हैं, गाइडेंस, मॉनिटरिंग, स्टडी प्लानिंग, टाइम टेबल सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका काम पता है क्या है? बस फॉलो करो। अगर आपका ऑफलाइन का प्लान बन रहा है तो भाई 12 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, ये आपके लिए आखिरी मौका है। अब मैं बोलूंगा और डिले मत करो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट आपसे पहले पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। फर्दर डिले करोगे आपको नुकसान मिलेगा पेपर में। और आप ये बात जानते हो नीट में कंपटीशन इतना है,
4 नंबर भी कम हुए, एक क्वेश्चन भी कम कर पाए तो सीधी 4000 रैंक पीछे जाएगी। और ऑलरेडी आप 1 डेढ़ महीना लेट हो, ऑलरेडी लेट हो आप 1.5 महीना। बच्चों ने 21 जून के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आप कहाँ खोए हो? तो ये डिले ना करें। ऑनलाइन अगर कोटा नहीं आ सकते, भाई ऑनलाइन यही कोर्स हमारा आपके लिए बीवाइज ऐप पे ड्रीम बैच में अवेलेबल है, जिसमें आपको सारी चीजें मिलेगी जो ऑफलाइन में मिलती है, बस क्लासेस आपको ऑनलाइन अटेंड करनी पड़ेगी। बाकी सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे एसटीएम पीटीएम है, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करना, मॉनिटरिंग करना, सब इसमें अवेलेबल है। ठीक, तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसको बीवाइज ऐप पे जब आप ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर 27 प्रोमो कोड जरूर अप्लाई कर देना। और सस्ते वाला मैंने आपको बता ही रखा है, उसमें क्या मिलेगा। इसमें आपके घर पे क्वेश्चन बैंक भी आएगा, ठीक, प्रॉपर मेंटरशिप होगी, मॉनिटरिंग होगी, आप 1 to 1 अपने टीचर से बात कर सकते हो, प्रॉपर डाउट सपोर्ट किया जाएगा, सारी चीजें मिलेगी। लेकिन ये सारी चीजें आपको 2999 वाले में अल्फा बैच में नहीं मिलेगी। ठीक, फिर इसके बाद आ गया, अगर आपने एडमिशन ले लिया बट अब अटेंडेंस के लिए भी जाना पड़ रहा है, तो अटेंडेंस के लिए अगर जाना पड़ रहा है ना भाई, तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जैसे हमारी सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी रहेगी, ठीक, हर संडे छुट्टी रहेगी, तो इन दिनों आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई करें, और बाकी दिन अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 6 घंटे जरूर पढ़ें। और ये जो दिन बच गए ना आपके, इनके कम से कम आप 12 से 14 घंटे आराम से निकालें। तो ऐसे एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक। और फिर उसमें तो भाई कोई डाउट ही नहीं, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा हमारा ड्रीम बैच, क्योंकि ड्रीम बैच में आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलती रहेगी, है ना। आप टीचर के टच में रह सकते हो, आप अपने डाउट पूछ सकते हो, अगर जहां भी आपको हेल्प चाहिए आप हमसे बात कर सकते हो। तो मैं आपको ड्रीम बैच ही रिकमेंड करूंगा। अल्फा बैच सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको बिल्कुल सस्ता ही कोर्स लेना है, उनके लिए अल्फा बैच है 2999 रुपए में, तो वो वाला कोर्स कर लेंगे, ठीक। तो अब देखो, बेटर पहले ऑप्शन तो ये है कि आप एडमिशन लो और वहां पे जाओ मत, जीरो अटेंडेंस, प्रॉपर हमारे साथ पढ़ाई करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर अटेंडेंस लगानी पड़ रही है तो हमारा ड्रीम बैच फॉलो करो, प्रॉपर मेंटरशिप में प्रोवाइड पढ़ाई करो, ठीक। आपके लिए जो ऑप्शन बेटर है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात करें। थैंक यू।